दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की अनुशासनहीनता पर हुई बैठक को लेकर आशीष अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस इस समय अव्यवस्था, असफलता और अहंकार का पर्याय बनती जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। जीतू पटवारी पर संगठन को गुटों में बांटने की कोशिश करने के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं यूजीसी मुद्दे पर दिग्विजय सिंह की पोस्ट को लेकर टिप्पणी करते हुए आशीष अग्रवाल ने कहा कि वह केवल प्रासंगिक बने रहने और पुत्र मोह में अपने बेटे को स्थापित करने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। उनके बयानों की कोई विशेष प्रासंगिकता नहीं है। कांग्रेस द्वारा बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग पर आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी 15 महीने की सरकार को याद रखना चाहिए, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ओलावृष्टि और अति वर्षा से हुए नुकसानों की समीक्षा करने के बजाय बल्लभ भवन में ही बैठे रहते थे। आशीष अग्रवाल ने बताया कि यह मोहन यादव की सरकार है जिसने किसानों को नुकसान के आकलन के लिए अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए हैं। वहीं संदीप ने स्कूलों के माध्यम से स्कूल से लेकर महाविद्यालय तक एक ही स्थान पर शिक्षा देने की योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ननिहालों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को प्राथमिकता मानते हुए लगातार काम कर रही है। देखिए, बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े, तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं की ना जनता की, सिर्फ इन चुने गिने नेताओं की आपस की सुरफटव्वल की कहानी बनती जा रही है और बाकी सब तो दोयम दर्जे पे पहुंच चुका है। एक तरीके से ये कहना है कि यूजीसी ने जो गड़बड़ी की है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेशंस दिए थे उनको उस तरीके से नहीं उसमें लिया गया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश में बयानबाजी देते रहते हैं, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस जब जब सरकार में रहती है तो सबसे पहले अगर वो निशाना बनाती है तो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मियों को, और जब विपक्ष में पहुंच जाती है तो नौटंकी करती है। ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है जहां पर सबका हित है, यहां पर जैसे भी सुझाव आते हैं उसको लागू करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो कांग्रेस अपनी चिंता करे, उन राज्यों की चिंता करे जहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है। मध्य प्रदेश में जनहितैषी सरकार है जो सबके हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।